नमस्कार, राम राम। मैं स्वीटी। तो नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ की सीरीज चल रही है। तो फिफ्थ पॉइंट इज कि जो नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ होती है ना, ये मतलब क्या, नार्सिसिस्ट क्या है, वो किसी का नहीं होता है सिवाय सेल्फ सेंटर्ड एक्सट्रीम लेवल पे खुद को महान समझने वाला, खुद को महारानी समझती है कि सब कुछ मेरे लिए ही होना चाहिए। ये किसी की नहीं होती है ना। तो ये अपने पति की कभी रही, फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो ईश्वर ने इनको बेटा दे दिया, तो ये अपने बेटे की भी नहीं होती, ये चाहे बेटी दे दो बेटी की भी नहीं होती है। उनको दिमागी रूप से इमोशनली उनको अपने चंगुल में फंसाए रखती है। ठीक है, तो तुम एक बहू हो, ठीक है, और तुम्हारी मदर इन लॉ है नार्सिसिस्ट। ठीक है, तो तुम एक चीज़ नोटिस करोगी और रिलेट भी कर पाओगी कि जब भी तुम्हारी एनिवर्सरी आएगी, तुम्हारे बर्थडेज आएंगे, कोई त्योहार आएगा, कोई फैमिली फंक्शन आएगा, किसी की शादी वादी आएगी, कुछ भी हो, ये तुम्हें सुकून से वो चीज़ें नहीं सेलिब्रेट करने देंगी। ठीक है, ये कोई ना कोई ऐसी हरकतें करेंगी, आपको उकसाएंगी, घर में कलेश करेंगी, तमाशा रचने की कोशिश करेंगी, या फिर बीमार होने का नाटक करेंगी, ताकि वो सब चीज़ें आप इंजॉय ना कर सको। आपकी खुशी में विघ्न डालने के लिए ये किसी भी निस्ता तक जाएंगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आपका, मान लो आपका बर्थडे है, तो जाहिर सी बात होती है कि सब उम्मीद करते हैं कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। फर्स्ट थिंग, वो सेलिब्रेट ही नहीं किया जाएगा। सेकंड थिंग, आपको उम्मीद रहती है कि भाई मुझको कोई गिफ्ट विफ्ट दिया जाएगा, कपड़े, मे बी ज्वेलरी, मे बी पैसे। ठेंगा कुछ नहीं मिलने वाला, ये कुछ नहीं करेंगी तुम्हारे लिए। तुम्हारी एनिवर्सरी आई है, उसमें भी ये कुछ नहीं करेंगी, तुम्हें कुछ नहीं देंगी, ना तुम्हें पैसे देंगी, ना तुम्हें एनिवर्सरी सेलिब्रेट करवाएंगी, ना तुम्हें कोई साड़ी वाड़ी या सूट वूट गिफ्ट करेंगी, ला के देंगी, या तुम्हें ले जाएंगी मार्केट। नो, ना तुम्हें ये कुछ ज्वेलरी ज्वेलरी कुछ नहीं। इवन ये सोचेंगी कि अगर घर में एनिवर्सरी के नाम पे समोसे भी आ गए तो वो क्यों आए हैं, उसका भी रोना रहेगा। ठीक है। थर्ड थिंग, जैसे करवा चौथ आ गया, कितना स्पेशल होता है, और ये वो व्रत है जो इनके ही बेटे के लिए आप रख रही हो। ठीक है, तो उसमें होता है ना, सास की तरफ से शगुन होते हैं कि बहू को शगुन करवाएगी 16 श्रृंगार वाला, कि उसको शगुन के रूप में साड़ी, चूड़े वूड़े, सिंदूर, मेहंदी मेहंदी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे श्रृंगार में, वो सब आप बहू को सरगी के रूप में, या वैसे भी एज ए गिफ्ट की कि आप मेरे बच्चे के लिए ये व्रत रख रही हो, ये बहू सास की तरफ से अपनी बहू को होता है। तो ये आपको ना एक छोटी सी बिंदी, 5 रुपए की बिंदी, 10 रुपए की बिंदी का पैकेट भी नहीं दिलाएंगी। और तो तुम छोड़ी दो, साड़ी वाड़ी, ज्वेलरी ज्वेलरी, ये कंगन वंगन, ये कुछ नहीं करवाएंगे। तो यहाँ से आप डीप डाउन क्या सोचो कि ये औरत इतनी निचली लेवल की औरत है, ये आपसे इतनी नफरत करे बैठी है, ये आपसे ही नहीं, ये है अपने बच्चे की भी नहीं। एनिवर्सरीज, बर्थडेज, कोई त्यौहार, ये मे बी म्यूचुअल सबका हो गया, पर जब करवा चौथ की बात आ रही है तो स्पेशली इनके बच्चे, इनके बेटे, प्यारे बेटे के लिए रखा जा रहा है, उसमें भी ये आपका शगुन नहीं करवा रही हैं। तो सोचो ये माँ कितनी घटिया और नीच माँ है, जो अपने ही बच्चे के होते ना शगुन करना, अपने ही बच्चों के वो सब नहीं कर रही है, अपने बेटे के। और वो बेटा, राम बेटा, अपनी माँ पे अब सब कुछ लुटाए बैठा है। वो ये नहीं सोचती कि मेरी जो बेटा है उसकी लंबी उम्र के लिए, उसकी सुख शांति के लिए, उसके कैरियर के लिए, जो भी हमारा स्वास्थ्य है, जो भी हमारा हमारा इंडियंस का जो मेन मोटिव रहता है कि लंबी उम्र रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, तो उसके लिए वर्ती है मेरी बहू। तो चल मैं मेरे बेटे के नाम के उसको चूड़ा दिला दूँ सुहाग का, या सिंदूर दे दूँ, या मेहंदी दे दूँ, साड़ी वाड़ी दे दूँ, वो तो बहुत दूर की बात है, ये ऐसे भी नहीं करवाएगी। तो आप इसकी नीचता देखो। यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है, जिस बेटे के खा रही है ना, और जिस बेटे के गुण को चमचा बनाए हुए है, जिसको चंगुल में फंसा है, ये उसकी भी नहीं है। जब अपने बेटे की नहीं है तो आपकी तो वो कैसे हो जाएगी। सोचो आप, सोचो। है ये मदर इन लॉ? नहीं है, ऐसी सास नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं करने वाली। तो आपको डिसअपॉइंट करने के लिए कि आप इस बात से निराश हो गए कि मेरी सास ने मेरी सुन शास्त्र नहीं करवाए, मेरी सास ने मुझे शगुन का एक सिंदूर भी नहीं दिया, कि उसके बेटे के लिए तो मैं सब कुछ कर रही थी मेरी सास ने, इवन वो आपका वर्स्ट डे करने की, तो आपको कुछ पैम्परिंग नहीं मिलेगी।
ये सब किस लिए किया जा रहा है? ताकि आप अपने अंदर ये फील करो, गिल्ट में जाओ कि ऐसी क्या कमी रह रही है कि इनको ये खुंदक है, इस दिन भी ये नहीं सोच रही कि मैं मेरे बहू के मेरे कुछ 16 श्रृंगार करवाने चाहिए, जो मेरा फ़र्ज है आज के करवा चौथ पे वो भी पूरा किया जाए। नहीं करवाती हैं ये, नहीं करवाएंगी, ये कुछ भी नहीं करेंगी, ये नहीं करवाती हैं। तो आप इसमें गिल्ट में जाओगे कि मुझसे ऐसी क्या कमी रह गई, और आप क्या मम्मी जी के मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हो, मम्मी जी को आप अपने सूट ला रहे हो तो मम्मी जी का सूट ला रहे हो, आप कुछ भी मम्मी जी को आप अपनी घर से सूट नहीं दे रहे हो उस दिन कि चल मेरा मम्मी जी ने बेटा दिया है मुझे तो मैं मम्मी जी के लिए बाहर से मार्केट से साड़ी या सूट ला के साड़ी ला के दूंगी पूरे श्रृंगार के साथ कि उनके बेटे के लिए आज उनका दिया हुआ बेटा है जिसके लिए मैं आज व्रत रख रही हूँ, तो मेरा भी हक बनता है मैं मम्मी जी को ये सब दूँ। मम्मी जी लेना जानती है, मम्मी जी देना कुछ नहीं जानती, मम्मी जी को कुछ नहीं मतलब, मम्मी जी को खुद से मतलब है। ठीक है, तुम अब यहाँ अपने सेल्फ डाउट में जा रही हो, तुम गिल्ट में जा रही हो, तुम ये सोच रही कि इतनी कितनी बुरी हो गई है यार, और कुछ तो छोड़ो, इस दिन भी ये मेरे को नहीं अपना रही है। ये सब है इनकी अपनी अपनी दिमाग की गंदगी। तुम में कोई कमी नहीं है, तुमने कोई कमी भी नहीं छोड़ रखी है मम्मी जी को पैम्पर करने में, मम्मी जी को रिझाने के लिए। मम्मी जी नहीं चाहती आपके साथ इक्वेशन बनाना, मम्मी जी को नहीं आप अच्छी लगती, मम्मी जी का अपना एक कुंठित वर्जन है पास से, बचपन से मम्मी जी टॉक्सिक हैं, नेगेटिव माइंडसेट की हैं, मम्मी जी आपको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हैं, पर ठिकना मम्मी जी आपके ऊपर डालना चाहती हैं क्योंकि मम्मी जी को सो कोल्ड अच्छी जो दिखना है बाहर वालों के सामने। ठीक है, मम्मी जी को बर्दाश्त कुछ नहीं हो रहा है, मम्मी जी को इवन आप भी बर्दाश्त नहीं हो रही, मम्मी जी को इवन अपना बेटा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पर अगर बेटे को लात मार दी, पति को लात मार दी, तो मम्मी जी के खाएगी कहाँ से, मम्मी जी फिर अपनी ऐश कहाँ से पूरी करेगी। तो बाप बेटे तो एटीएम होते हैं इन जैसी औरतों के लिए। अब बहू तुम्हारा क्या करना है? कुछ नहीं, ना तुम्हारे बच्चों के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो मम्मी जी के ये हालत है, तो तुम अपने आप को सेल्फ डाउट में मत रखो, तुम ऐसा कुछ मत सोचो कि ये अपने बेटे के लिए कुछ नहीं सोच रही, मैं क्यों 16 श्रृंगार करूँ या मैं क्यों ये ऐसा करूँ। अच्छे से परफेक्ट और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार हो, अपना व्रत रखो, अपने जो भी त्यौहार है वो सब रखो, और हाँ यह दिमाग में रखो कि ये उकसाएगी जरूर, ये कोई इरिटेटिंग हरकत करेगी, जानबूझकर उकसाएगी, क्योंकि तब तुम्हारे हस्बैंड जब ये चीज़ें पूरी कर रहे हैं ना कि चल मैं तेरे को साड़ी दिला के लाता हूँ, चल मैं तेरे को 16 श्रृंगार दिला के लाता हूँ, चल मैं अपना फ़र्ज़ निभाना चाहता हूँ, तुम ऐसे तैयार होना, मैं तुम्हारे लिए ये ला रहा हूँ वो ला रहा हूँ, तो इनकी जलेगी बड़ी कि बेटा ऐसे क्यों कर रहा है। तो फिर वो जलेगी ना, जो अंदर आग लगती ना, फिर वो आग ना वो फिर इन हरकतों में ही करती है, उकसाएगी, टोंट मारेगी, इरिटेट करेगी, कुछ ऐसी हरकतें करेगी, या और कुछ नहीं तो बीमार होने का ढोंग करेगी ताकि आज सबके दिमाग डाइवर्ट हो जाए, इधर भीतर हो जाए, ये कुछ अच्छा ना कर पाए। नो, यू नो द रियलिटी, यू ओनली पर्सन जो जानते हो कि आपको कैसा ट्रीटमेंट दे रही है, आपके साथ क्या कर रही है, आप अच्छे से जानते हो दुनिया क्या सोच रही है, फलाना क्या संदेश तिनका, उनको उनको पता भी नहीं है क्योंकि उनके साथ वो ऐसा कर भी नहीं रही है, उनके सामने तो ये अच्छी बन रही है। तुम सफ़र कर रहे हो हर चीज़ से, तुम्हें पता है कि सच्चाई क्या है। तो बेबी तुम अपना हर फंक्शन, हर शादी, हर चीज़ इंजॉय करो, जो तुम्हें लग रहा है वो खरीदो और अपना मस्त इंजॉय करो, अपना बजट देखो, अपने पति का साथ लो और मस्त रहो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम कोई बुरी बहू नहीं हो, तुमने मम्मी जी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, इवन तुमने मम्मी जी के बेटे को वहाँ से निकाला भी नहीं है, क्योंकि तुम वो लड़की हो जो सोचती हो परिवार एक साथ बैठे उठे, मैं किसी माँ से उसका बेटा अलग नहीं कर सकती, तुम ये सोच वाली हो। ठीक है, तभी तुम इतना सफ़र कर रही हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ ने भी एक बेटा जन्म रखा है कि कल को तुम्हारी भाभी ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम वो सोच वाली लड़की हो। तो तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्योर हार्टेड हो, बहुत साफ दिल की हो, सब कुछ है। ये हालात तो एक दिन बदल जाएंगे और तभी बदलेंगे जब तुम ऐसी की ऐसी सोच वाली समझदारी लेकर चलोगी। ईश्वर सब देखते हैं, वो सबका साथ देते हैं और आपका भी एक दिन आएगा। ठीक है, और हाँ स्टे स्ट्रॉन्ग यहाँ से।